एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, आपके कई सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल जीरो हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस दीजिए जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं उन्हीं को आज हम इंग्लिश में देखेंगे। और गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है दिया गया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होंगे। तो जब भी किसी से कहना हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। तो याद कर लीजिए, जब भी कहना हो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। याद हो गया? हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए, बिल्कुल भी शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी। अगर आपको ये लिखनी है तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हो, पर साथ ही साथ आपको बोलना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसको भी याद कर लीजिए। अगला है कि यह तो बहुत अच्छी खबर है। जैसे किसी से आपको कहना हो यह तो बहुत अच्छी खबर है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स ए ग्रेट न्यूज़। डेट्स ए ग्रेट न्यूज़, यह तो बहुत अच्छी खबर है। याद कर लीजिए, इंग्लिश में ही आज से बोलना है डेट्स ए ग्रेट न्यूज़, यह तो बहुत अच्छी खबर है। क्या कहोगे इंग्लिश में? डेट्स ए ग्रेट न्यूज़। डेट्स ए ग्रेट न्यूज़। ठीक है, यह तो बहुत अच्छी खबर है। हर सेंटेंस को 1, 2, 3 बार आपको पढ़ना है इसी तरह से। ठीक है, ताकि अच्छे से जो भी सेंटेंसेस है आपको यही याद हो जाए। तो डेट्स ए ग्रेट न्यूज़, यह तो बहुत अच्छी खबर है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपकी सफलता पर आपको सलाम। ठीक है, आपकी सफलता पर, किसी ने कोई सक्सेस पा ली है तो आपको इस तरह से कहना हो आपकी सफलता पर आपको सलाम। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर आपको सलाम। क्या कहेंगे इंग्लिश में? याद कर लीजिए, 3 बार आपको पढ़ना है कि हैट्स ऑफ टू यू ऑन योर सक्सेस। हैट्स ऑफ टू यू ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर आपको सलाम। एक बार दोबारा से पढ़िए, आप इंग्लिश में कहोगे हैट्स ऑफ टू यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो कि अगर आप मुझसे पूछो तो। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो तो, अगर सिर्फ इतना कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू आस्क मी। अगर आप मुझसे पूछो तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी। ठीक है, देखिए हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो अगर आप मुझसे पूछो तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू आस्क मी। नेक्स्ट है जैसा मुझे लगता है। जैसा मुझे लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द वे आई सी इट। द वे आई सी इट, जैसा मुझे लगता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? द वे आई सी इट। द वे आई सी इट, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला है कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एज फॉर एज आई कैन सी। एज फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। इंग्लिश में ही बोलना है आज से। क्या कहोगे इंग्लिश में? एज फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। एज फॉर एज आई कैन सी। एज फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। याद हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर है मुझे लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है। अब जैसे आपको ये कहना हो कि मेरे नज़रिए से। मेरे
नज़रिए से, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, मेरे देखने से या फिर मेरे नज़रिए से, इस तरह से कहना हो तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है निजी तौर पर मुझे लगता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो जब भी कहना हो निजी तौर पर मुझे लगता है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे पर्सनली आई थिंक, यानी मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से जब कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे पर्सनली आई थिंक, पर्सनली आई थिंक। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो याद हो गया, निजी तौर पर मुझे लगता है, आप इंग्लिश में कहोगे पर्सनली आई थिंक। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला वाक्य है दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैं ये बताना चाहूँगा, मैं यह बताना चाहूँगा। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कि I'd like to point out that, I'd like to point out that, मैं ये बताना चाहूँगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? याद करके जाना है। जब भी कहना हो मैं ये बताना चाहूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे I'd like to point out that, I'd like to point out that, मैं यह बताना चाहूँगा। I'd like to point out that। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे अनुभव में। ठीक है, अक्सर आप बोलते हो कि मेरे अनुभव में, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव में। ठीक है, मेरी समझ में, मेरे अनुभव में। तो क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? इन माई एक्सपीरियंस, इन माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि इस मामले में मेरी मिलीजुली राय है। इस मामले में मेरी मिलीजुली राय है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, इस मामले में मेरी मिलीजुली राय है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। ठीक है, अब इसी तरह से, अब जैसे आपको कहना हो इस मामले में मेरी मिली जुली राय है, तो आप इस तरह से कहोगे। अगर ये कहना हो कि इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहोगे? तब हम इसको कहेंगे आई हैव नो ओपिनियन इन दिस मैटर। इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे I have no opinion in this matter, I have no opinion in this matter, इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। याद हो गया, इस तरह से। अब कुछ आपके शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे आपको कहना हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में बोला जाएगा टू गुड, टू गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे नेक्स्ट आपको कहना है इसे अभी करो। देखिए, हर सेंटेंस को याद करते चलिए। इसे अभी करो, इंग्लिश में कहोगे डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी करो। क्या कहोगे इंग्लिश में? डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी करो। याद हो गया। नेक्स्ट है मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। याद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो अगर ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग या फिर आई एम कमिंग, नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। याद हुआ। नेक्स्ट है इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ, आप इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग इट हेयर, ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ लाओ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ब्रिंग इट हेयर, ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ लाओ। अब जैसे कहना हो कुछ नहीं, तो हम सबको पता है इसको हम बोलते हैं नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। अगर ये कहना हो बस अभी, जैसे किसी ने पूछा कोई भी चीज़, आपको अगर ये कहना हो कि बस अभी, आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, बस अभी। अगर ये कहना हो कि इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे होल्ड इट, होल्ड इट, इसे पकड़ो। कुछ नहीं, नथिंग, बस अभी, जस्ट नाउ, इसे पकड़ो, होल्ड इट।
तो गाइस यहाँ पर कुछ डेली यूज सेंटेंसेस हमने देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस कुछ और भी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कर लें।